सभी को श्री सीताराम। आज हमारी एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम भक्तों का संग करेंगे, जिनके अंदर से आज हमारी पहले एपिसोड के अंदर आज हमारे साथ हैं श्री अमित जी, जो कि नीलकंठ महादेव तिगड़ी में जो स्थित है उसके संरक्षक और उनके सेवादार भी हैं। अमित जी, आपका स्वागत है और सादर सीताराम। आप आए, बहुत हम आभार प्रकट करते हैं। हमारे पहले एपिसोड के अंदर श्री अमित जी ने हमारी मदद की, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ जो आपने मुझे आपके इस प्रोग्राम पे आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम अमित जी से अब कुछ सवाल करेंगे। उम्मीद है अमित जी अपने श्रेष्ठ मन और तन से इसका जवाब देंगे, और आपको भी हम किसी को भी ठेस नहीं पहुंचा सकते और पहुंचाना भी नहीं चाहते। किसी भी धर्म, जाति या किसी के मत को हम झूठा या उन पे कॉन्ट्रडिक्टरी भी बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ अपने विचारों को प्रकट करेंगे। उम्मीद है आप हमारे कुछ अगर कुछ गलत हो जाए तो हम पहले से ही क्षमा। तो अमित जी, हम आपसे कुछ सवाल करेंगे, आप कृपा करके आशीर्वाद करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला सवाल है अमित जी कि मॉडर्न ज़माने के अंदर हम यूथ को कैसे भक्ति की तरफ जोड़ें, या यूथ जो है भक्ति से इतना विमुख कैसे है, या आजकल के जो यूथ हैं वो भक्ति से इतना दूर क्यों जा रहे हैं? आप इस पे कुछ विचार रखिए अपने। मोंटी जी, कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें जो प्रमुख है, जो मैंने आजकल देखा है, जो आप भी देखते होंगे, आजकल एक समस्या बन गई मोबाइल। पहले के ज़माने में भी लोगों के पास टाइम हुआ करता था तो वो पढ़ाई के बाद, अपने काम के बाद प्रभु की भजन करते थे, अपने मंदिरों में बैठते थे। आजकल क्या है कि ज़्यादातर उस वक्त को लोग अपने मोबाइल में और बहुत गलत तरह के, आप समझ गए होंगे, सीरीज को देखकर और टाइम वेस्ट कर अपने आप को भी बर्बाद कर रहे हैं और अपने वक्त को भी बर्बाद कर रहे हैं। अगर उनको थोड़ा थोड़ा मतलब और कुछ ना, मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग, बच्चे जो है वो अहंकारित हो गए हैं। मतलब उनको वो ना वजन दिया जाता है कि आपको इतने नंबर लाने हैं, आपको उतने नंबर लाने हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर एक ना द्वेष पैदा होता है, जो नहीं ला पाते। कुछ ला पाते हैं तो उनके मन में डर रहता है कि इतने क्यों, इतने नहीं। तो उस कारण भी ना यूथ को भक्ति की तरफ भेजा ही नहीं जा रहा, जिस कारण ये समस्या उत्पन्न हो रही है। तो दूसरा सवाल मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अमित जी एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि यूथ फ़ोन में लगा है या अपने पास, उनके पास समय नहीं है, पर फिर भी मैं देखता हूँ कि हिंदुत्व रैलीज हो गई या किसी भी पार्टी की रैली हो गई या किसी भी धर्म मजहब की, क्योंकि हम ज़्यादातर देखते हैं कि कोई सा भी मजहब हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे हिंदुत्व हो या जैन हो या बुद्ध हो, इन सब की जब रैली होती है तो यूथ इतना उमड़ के आता है। तब रैलीज के अंदर जय श्री राम के नारे लगते हैं, बुद्ध भगवान के रैलीज के अंदर नमो बुद्धाय होता है, या इस्लामिक रैलीज होती हैं, या बजरंग दल की हो गई, या क्रिश्चियंस जो करते हैं उसके अंदर यूथ इतना जुड़ा हुआ होता है। पर ऐसा आपके जैसे विचार आप प्रकट कर रहे हैं, पर वहाँ तो देखा जा रहा है कि यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। मंदिरों के बजाय ज़्यादातर यूथ रैलीज के अंदर है। आप इस पे क्या विचार करेंगे? एक सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताऊं, हमारे यूथ, हमारे युवा, हम लोगों को ना भ्रमित किया जा रहा है। और वो कैसे किया जा रहा है कि कुछ पॉलिटिकल, कुछ नेता और हमारे कुछ जो छोटे छोटे नेता बन के उभर के आते हैं, आसपास समाज सेवी बन के आते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि यूथ की पावर को अपने स्वार्थ के अनुसार भ्रमित कर रहे हैं जी। यूथ मतलब आप एक बात बताइए, इतनी बड़ी बड़ी रैलीज होती हैं, बजरंग दल की आपने देखी होगी, बीजेपी की देखी होगी, इस्लामिक की देखी होगी, बहुत सारे इस्लामिक संगठन करते हैं। जय भीम के नाम से भी लोगों ने बहुत सारा, अभी इस तरह अभी आपने देखा होगा रैलीज हो रही हैं। हर धर्म का लोग कर रहा है, हर धर्म का इंसान कर रहा है। मैं जानना चाहता हूँ मोंटी जी कि क्या एक रैली में आए हुए, जैसे कि अभी मेरे एक जानकार ने मुझे बताया कि वो रैली में गया और उसने कहा कि उसकी रैली में कम से कम 600 बाइक थी और कम से कम 50 से 60 कार थी। मोंटी जी, अगर हम लगा लेना तो एक बाइक पे
2 बंदे लगा लेते हैं। जी मुझे लगता है ये करीब 1200 हो गए। बिल्कुल। और एक कार में 2 से 3 व्यक्ति लगाएं तो कम से कम 600-700 लोग वो हो गए। मेरे ये समझ नहीं आता मोंटी जी, इतने लोग रोड पे लेके, इतना वक्त है इनके पास रैलीज करने का, कैंडल मार्च करने का, रोड जाम कर देते हैं, एम्बुलेंस फंसी रह जाती है, लोग वक्त पे ऑफिस नहीं पहुंच पाते, कई धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। अच्छा है, धरना प्रदर्शन करना अच्छा है, लेकिन समस्या क्या है कि अगर इस यूथ को, जैसे कि मैं कहता हूं, कुछ लोग अपने धर्म अपनी जाति की बात करते हैं, मैं कहता हूं कि भाई आप ठीक है अपने धर्म के लिए करो। मान लो मैं, मेरे कथन को बुरा ना बनाया जाए, मेरा मानना है कोई अपनी जाति ही मान लो, आप एक जाति के कोई प्रमुख हैं, आपने 2000 लोग लेके घूम रहे हैं, आप अभी आपने सुना होगा एक लड़की का रेप हो गया, आपने सुना था, बहुत सारे होते रहते हैं, तो अब तो बहुत आम बात सी हो गई है। ये जाति के लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि ये 2000 लोग उस घर के उस पीड़ित पे पहुंच जाए, उस पीड़ित के पास पहुंच जाए। और मैं बताऊं मोंटी जी, अगर 2000 लोग 50 रुपए से इसकी मदद करें ना जी, तो एक ऐसा अमाउंट उसके पास आ जाएगा कि वो किसी भी तरह की स्थिति को झेल लेगा। और 2000 लोगों में 1 या 2 वकील भी होंगे जी, ऐसे लोग, प्रोफेसर भी होंगे, हर तरह का व्यक्ति इस रैली में जुड़ा होता है, आपने देखा भी होगा, बहुत सारे पुलिस के। तो मैं मेरा मानना है कि युवा को ऐसा क्यों नहीं कहा जा रहा कि वकील सपोर्ट उसकी करे, अगर कोई पीड़ित है और वो आर्थिक रूप से कमजोर है तो उनकी मदद की जाए जी। लेकिन वो पावर कहाँ दिखानी है? रोड पे। रोड पे कौन चलता है? आप और मैं। किसी के घर में बीमारी है, कोई ऑफिस जाना चाहता है, कोई एयरपोर्ट जाना चाहता है, कोई और किसी भी तरीके से आप समझ लीजिए, कोई बीमार है, कोई हॉस्पिटल जाना चाहता है, वो जा नहीं पाता यार। युवाओं की शक्ति को भ्रमित करके लोग अपना फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल। अगर वो चाहें तो वो किसी भी तरह के इस तरह के कृत्य को, जो अगर कोई किसी में झगड़ा फसाद जैसी चीजें हो जाती हैं, जो बहुत ही, जैसे कि आपने सुना होगा कि रेप जैसी आपने घटनाएं सुनी है जिसमें पीड़ित के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, तो उसकी अगर आप चाहो मदद करना तो उसके घर जाकर भी कर सकते हो। लेकिन नहीं, लोग युवाओं की भीड़ बढ़ाते हैं और लोग युवाओं को झंडे पकड़ा देते हैं। और मैं ये हर किसी के लिए बोल रहा हूँ, चाहे वो किसी धर्म का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप किसी भी जाति धर्म से हो, लेकिन अगर आप अपने मदद कर लो यार, आप किसी और की मदद करो मत करो, अपने धर्म की लोगों की मदद करो। या फिर एक जो पीड़ित व्यक्ति है ना, वो कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं होता। बिल्कुल, ये तो बात सही है। वो एक पीड़ित है बिल्कुल, उसकी मदद करो यार, किसी की बहन बेटी की मदद करो। मैं कहता हूँ अभी जैसे कि मैंने आपको देखा कि कुछ युवाओं ने बॉडी बनाना बड़ा शुरू कर दिया है, बहुत अच्छी बात है, बनानी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, लेकिन व्यायाम करने के बाद वो शक्ति का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं? जैसे कि आपने देखा होगा अभी आजकल लोग गाड़ियों पर अपने अपने गोत्र लिखा लेते हैं और उसके अंदर फिर बॉडी बना के, डंडा बना के। ये लोगों की जो शक्ति है ना, ये युवाओं की जो शक्ति है, इसका दुरुपयोग हो रहा है। और उसको बढ़ावा देने वाले कौन होते हैं? उनके नेता। बिल्कुल। अगर ये ऐसा अपने आप को थोड़ा सा, मतलब मैं आपको बताऊं, युवा को थोड़ा सा डायरेक्शन दी जाए कि उन्हें ये बताया जाए कि भाई आपकी जो शक्ति है, मैं कहता हूं आप लिख के घूमो, बनिया, जाट, गुर्जर, खान, जय भीम, कुछ भी लिख के घूमो। जब कोई लड़की आपके उस क्षेत्र से निकले या अंधेरे में कहीं खड़ी हो, या वो लेट हो गई है, या घर जाने में असमर्थ है, बस नहीं मिल पा रही है, तो जब वो आप ना जब आपकी गाड़ी देखे, अरे ये तो इस गोत्र का व्यक्ति खड़ा है, ये तो 100% मुझे बचाएगा, क्योंकि ये तो बॉडी बिल्डर होते हैं, ये तो तगड़े होते हैं। या फिर जब आपकी जो शक्ति है, आपकी बॉडी है, वो काम की है। अगर आपको देखकर या अंधेरे में या किसी गली में आपको देखकर कोई लड़की रास्ता बदल ले, तो आप में और एक किसी कुत्ते में कोई अंतर नहीं है। क्या बात है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि युवाओं की शक्ति अगर अपनी सही जगह लगाई जाए, युवाओं को केवल डायरेक्शन देने की जरूरत है। हमारे पास ना अच्छे आचार्य नहीं है, अच्छे प्रोफेसर नहीं है जो सही बात रख सकें। जिस दिन वो युवाओं को ये बातें उनके सामने आएंगी और उनको अपनी शक्ति का पता लग जाएगा कि वो क्या कर सकते हैं, तो मेरा यकीन मानिए कि किसी की बहन बेटी को रात में घर से बाहर निकलने में
कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, उसे डर नहीं लगेगा। युवाओं की शक्ति का सही उपयोग नहीं हो पा रहा, और उसके लिए हमें आचार्यों की बहुत कमी है, हमें प्रोफेसर्स की बहुत कमी है। लोग उनका जो फायदा उठा रहे हैं, ये एक समस्या है, युवाओं को देखना होगा। और मेरा अब सवाल था, ये तो थोड़ा रैलीज वगैरह में हो गया, तो मेरा ही सवाल था कि अभी की जो जैसी स्थिति है हिंदुस्तान के अंदर, राम जी की बहुत गूंज है, या राम जी का मंदिर बन रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज भी आजकल बहुत राम राम कर रही हैं, बॉलीवुड से लेके हर एक आम इंसान भी बहुत ज़्यादा राममय हो गया है, और इतनी ज़्यादा राम गूंज और हिंदुत्व की जो इतनी गूंज हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि ये जो जय श्री राम के जो नारे हैं, या इस तरह के जो नारे लगते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि राम जी को एक बच्चा या कोई व्यक्ति कैसे एक आइडल मान सकता है या अपना एक हीरो मान सकता है? मेरे आप थोड़े विचार प्रकट करें इस पे। मोंटी जी, बड़ी अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया आपने। बात हम हर जगह आप देखेंगे आजकल यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह बहुत सारे बच्चे हैं जो राम भक्ति में अपनी वीडियोज बना रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों का ऐतराज भी रहता है, अरे राम कुछ नहीं है, राम क्या, ये मतलब विवादित बयान देते हैं। जी जी। अच्छा, अगर राम को तुम कुछ ना मानकर, मैं कहता हूं कि ठीक है, मेरे लिए तो राम भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है, दीनदयाल है, कृपा निधान है। कुछ के लिए राम कुछ भी नहीं है। दूसरे धर्म के लोग जी, आप समझ गए होंगे, बहुत सारे लोग हैं, किसी भी धर्म के या मजहब के लोग हैं, वो इस चीज को नहीं मानते। मैं उनको कहता हूं आप राम को मत मानो, लेकिन राम जी का जो कैरेक्टर है, चरित्र हम कहते हैं कि जो राम जी ने अपना जीवन जिया है जी। आपने देखा होगा, हमारे यहाँ रामायण बड़ी प्रसिद्ध हुई, लॉकडाउन में भी आपने देखा लोगों ने किया। मेरा मानना है कि क्या आप लोग रामायण में दिखाए गए उस राजकुमार को, उस सुंदर से बच्चे की अगर पथ पे चल जाएं, तो आप अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं। कैसे, वो मैं बताता हूँ आपको। राम एक छोटे से बच्चे हैं, राजकुमार हैं, एक राजा के बेटे हैं जी। और वो पढ़ाई करने गुरुकुल जाते हैं, जहां पर वो शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या लेते हैं, आपने देखा होगा जी। और कुछ ऋषि मुनि आते हैं जो उन्हें कहते हैं कि भाई श्री राम आप हमारे साथ चलें, और हमें ये समस्या है, परेशानी है, कुछ भी समस्या हो सकती है, जैसे हमारे समाज में चल रही है आज के हिसाब से हमें लगाऊं तो। और श्री राम जाते हैं और उनके दुश्मन, मतलब राक्षस जिसे हम कहा करते थे रामायण के एपिसोड्स में, हम उनका वध करते हैं, जिसकी वजह से सैकड़ों ऋषियों को अपनी जहाँ वो तप किया करते थे और पूजा पाठ किया करते थे, वो उनके आश्रम थे, वहाँ पे रहने का हक मिल पाता है। मैं कहता हूँ आप राम जी के उस चरित्र को क्यों नहीं पढ़ते? बिल्कुल, आप राम को भगवान मत मानो, आप एक लड़के को मानो कि उस लड़के ने क्या किया था। हिंदुस्तान का तो लड़का था, आप भी हिंदुस्तान में रहते हो, हम भी रहते हैं जी। आप राम को थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो राम बहुत सुंदर से और सुकोमल एक राजकुमार हैं, लेकिन वो अपनी पढ़ाई, जिसे आजकल लोगों बच्चों को कहा जाता है कि पढ़ाई के लिए और शस्त्र की शिक्षा के बाद वो श्री राम बनते हैं। राम जब अपने पिताजी के कहने पर, आज के अगर आप बच्चों को बोले तो वो आपकी बात को कई बार बाहर से दूध लाने जाएगा तो वहीं काट देगा जी। बिल्कुल, लेकिन श्री राम को पता है कि मैं वन में जा रहा हूँ, इतने बड़े राजा के बेटे एक ही पल में जिन्हें राजमुकुट मिलने वाला था और अगली पल हुई वो वन में जा रहे हैं, वो श्री राम है। जब एक व्यक्ति अपने पिताजी के कहने पर, अपने माता, अपने किसी भी शब्द में कहते हैं, अपने पेरेंट्स के कहने पे एक सेकंड में सब कुछ त्याग देता है, वो श्री राम है। आप उनकी आइडियोलॉजी, उनके चरित्र को क्यों नहीं करते? आप राम को भगवान मत मानो, आप लड़का मानो, ठीक है। आप जब श्री राम को आपने देखा वन घूम रहे हैं, होने को तो हमारी नजर में भगवान है, वो चाहे तो दुश्मनों को एक सेकंड में संहार कर सकते हैं और सबको मिटा सकते हैं। लेकिन आप जब देखते हैं, जब वह जंगलों में अपनी पत्नी के लिए उनकी पत्नी को इसने चुरा लिया है, एक मनुष्य के रूप में आए हैं, वो बताना चाहते हैं। और जब वो अपनी पत्नी को बचाने के लिए समुद्र में सेतु बांध देते हैं, आपको पता है कितना बड़ा काम है। आज हमारे यहाँ रोज घटनाएं होती है, किसी का अपहरण हो गया, किसी की पत्नी को उठा लिया, किसी की बहन को उठा लिया जी। राम ये बताना चाहते हैं कि आप अपने अंदर इतना पुरुषार्थ पैदा करो कि अगर कोई अधर्मी आपकी बहन बेटी पे नजर मारे या आपकी परिवार पे आंख उठाए, तो आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप उसको पल भर में खत्म कर सको, या आप उनके लिए किसी भी सीमाओं को लांघ जाओ।
राम ये बताना चाहते हैं, आप उसको क्यों नहीं मानते? राम जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनते हैं, जब एक राक्षस की बहन आती है और वो श्री राम से कहती है कि भाई मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, और प्रभु कहते हैं वहां कोई था नहीं, जंगल था, कुछ भी होने को, राजा के बेटे हैं, कुछ जी बिल्कुल, कुछ भी करने को राजी, उनको और इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर कि ऐसी शक्ल सूरत किसी के आज तक हुई नहीं, इतने खूबसूरत चेहरा उनका। जब वो उसको भी माँ के रूप में बोलते कि माँ, आपने देखा हुआ रामायण में, उन्होंने कहा माँ मैं इस योग्य नहीं हूँ क्योंकि मैं पत्नी व्रता पति हूँ, मैं एक पत्नी को रखने में विश्वास करता हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ। वो मर्यादा पुरुषोत्तम नाम है। आप उसको, उस कैरेक्टर को क्यों नहीं अपने अंदर डालते? आप किसी धर्म से हो, मतलब नहीं है। आप राजा राम को मत छोड़ो, आप उस लड़के के देखो ना चरित्र को। अब राम बताना चाहते हैं कि आपको जीवन में कैसे जीना है, आपको जीवन में कैसे जीना है, माँ बाप की कैसे इज्जत करनी है, मान सम्मान कैसे करना है। उनके 4 भाई हैं, आपने देखा होगा, भाई इतने मोहब्बत है जो पूरे पूरे उनके भाई जी, अगर राम वन में रहे तो वो भी कभी पलंग पे नहीं सो पाए, वो भी उनके, बल्कि राजा के बेटे हैं वो, भरत महाराज। हाँ, और दूसरे बिल्कुल, और दूसरे शत्रुघ्न, उन्होंने जीवन बिता दिया कुटिया के सामने बिता के, कि अंदर मेरे भैया बैठे हैं। आप समझ सकते हो इतना प्यार? ये प्यार आज के युग में क्यों नहीं होता? आजकल आप देखो भाई भाई से बंटवारे में लगा रहता है, मेरी जमीन बट गई, मेरा ये फ्लोर, मेरी जमीन, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। और वो एक व्यक्ति राम है जो अपने भाइयों के सब कुछ त्याग चुका है। मैं चाहता हूं कि युवा ऐसी चीज को क्यों नहीं अपना रहे। आप देखोगे ना तो आप रामायण दिखाना बहुत जरूरी है मोंटी जी आजकल। आप जब समाज में चीज दिखाओगे ना, उसी का असर आपको अपने समाज में दिखता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि रामायण हमारे परिवार का नहीं, हमारे समाज का नहीं, हमारे देश की संस्कृति है। ये हिस्सा होना चाहिए। जिसने रामायण पढ़ ली, जिसने राम जी की कथा पढ़ ली, समझो कि वो तर गया। आप राम को, आप भगवान मत मानो, आप राम को एक मनुष्य के रूप में आओ कि इस व्यक्ति ने अपने परिवार के लिए सब किया, क्यों ना मैं भी करूं। तो अमित जी, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देखिए, चलो चरित्र भी हमने राम जी का कर लिया और धारण करने योग्य आपने बता दिया, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक बच्चा या कोई भी यूथ, सबके अलग अलग पैशन होते हैं, सबके अलग अलग कार्य होते हैं। तो अभी के हिसाब से जिसको मंत्र नहीं आते, कोई सिद्धि नहीं है, किसी ने कुछ पढ़ा ही नहीं है, किसी कुछ मंत्र नहीं आते, क्रिया नहीं आती, उसके बाद भी वो भक्ति के अंदर कैसे जाए? मानो कि अगर उसको गाना नहीं आता, तो अगर उसे बजाना नहीं आता, तो पर सबके अलग अलग पैशन है, तो वो पैशन फॉलो करते करते वो लोग भक्ति करे तो करे कैसे? मोटी जी, भक्ति मैं आपको बताता हूँ, भक्ति करने का मतलब ये नहीं है कि आप भगवान के आगे बहुत सारे दिए जलाएं और घूमते रहें, नाचते रहें। वो भक्ति नहीं है। भक्ति होती है जब आप किसी चीज में सक्षम हो और आप असक्षम व्यक्ति को मदद कर दें जी, वो भक्ति है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले भी बताया था कि कुछ लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, करें, लेकिन उस व्यायाम का फायदा या उसका अर्थ जब है जब आप किसी कमजोर की मदद करें। आप जब बस में चलें तो लोगों को पता होना चाहिए कि ये व्यक्ति खड़ा है जी, यहाँ गलत काम नहीं होना चाहिए। जब आप सार्थक होते हो, वही भक्ति होती है। जब आप कहीं खड़े हो या आपने किसी कमजोर को मदद कर दी, तो उससे आपने किसी भूखे को खाना खिला दिया, तो उस पल में जब ना आप परेशान व्यक्ति की जब मदद करते हो, तो कुछ पल के लिए ना उसकी दिल से दुआ निकलती है, यार आपने मेरे लिए बहुत अच्छा किया, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। उस पल में भगवान होते हैं। दिया घुमा के भगवान के आगे घूमते रहो, नाचते रहो, उसमें भगवान नहीं है। वो तो एक तरीका है भगवान की स्तुति करने का, अपने जैसे हम आराधना करने का, कि भाई एक संस्कृति है वो, कि इस तरीके से आप करेंगे तो और अच्छा होगा। लेकिन अगर आप किसी कमजोर की मदद करते हैं तो वो भक्ति है। जैसे कि आप मान लीजिए, मैं बहुत छोटे से बात बताता हूँ, आपने 1000 रुपये कमाए या एक दिन की दिहाड़ी 500 रुपये, आपने दिहाड़ी मजदूरी भी लोग करते हैं और बड़े लेवल पे भी काम करते हैं, आपकी क्षमता है, आपने 10 रुपये किसी गरीब को खाने के लिए दे दिए, 20 रुपये दे दिए, पैसे भी मत दो, आप कह रहा हूँ किसी को भोजन करा दो। किसी असमर्थ व्यक्ति को, आपको लगता है कि भाई आजकल लंगर बहुत चलते हैं, आजकल भंडारे बहुत चलते हैं, आपने कहीं अपने एक सहयोग कर दिया,
वो भी भक्ति है। मंदिर मत जाओ अगर आपको नहीं जाना, गुरुद्वारे मत जाओ, मस्जिद मत जाओ, अगर आप केवल किसी असहाय व्यक्ति की मदद कर देते हो, किसी को 2 वक्त की रोटी दे देते हो ना, तो वो ही भक्ति है, वही भक्ति है मोदी जी मेरे नजर में। और हर लोग कर सकते हैं। अब बहुत तरीके हैं। अब गाने बजाने, जिसको गाना बजाना आता है वो मंदिर में जाए, आरती के समय जाए, पुजारी जी की मदद करे, वो भी एक भक्ति है। आप 20 रुपये, 50 रुपये या अपनी क्षमता अनुसार 1% अपनी और देना भी चाहिए। आप अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा भगवान के चरणों में रखेंगे या सहयोग में करेंगे या योग उनके किसी भी ऐसे कार्य में जिसमें भगवान का कार्य होता है, तो भगवान उसे एक्सेप्ट करते हैं और आपकी इसमें बरकत होती है। ये तो हमारे हर शास्त्रों में लिखा है, किताबों में लिखा है, आपने देखा होगा। तो बस आजकल क्या है कि लोग बताना चाहते हैं कि बहुत से जिनको समझ आ गई है वो सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन अभी सही रास्ता उन तक भी नहीं पहुंच पाया। क्योंकि मैंने फिर बताया कि रैली में लोग घूमते हैं, झंडे लेके नाचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उद्दंड कर बैठते हैं किसी भी रैली में हो, तो वो भी सही नहीं है। भक्ति करने का तरीका जो है वो किसी भी कमजोर की सहायता करना ही भक्ति है। तो अमित जी चलिए, ये तो आपने यूथ के लिए कर दिया, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि एक बात बताइए, आप जॉब करते हैं, अपनी फैमिली संभालते हैं, तो इसके बीच आप अपनी दिनचर्या बताइए कि आप मंदिर के अंदर कैसे सेवा दे पाते हैं, या मंदिर के अंदर लोगों के कैसे सेवा कर पाते हैं, या अर्च विग्रह के कैसे सेवा कर पाते हैं, अपने दिनचर्या में से बताइए आप। मैं जैसे कि अभी आपको पता भी था कि मैं एक मंदिर का छोटा सा सेवादार हूँ। आपने तो बहुत बड़ी बातें बता दी। सेवादार मीन्स मतलब होता है कि देखिए, मैं अपने वक्त में से भगवान के लिए कितना वक्त निकाल पाता हूँ। मैं सुबह कई बार 4:30-5 बजे उठ जाता हूँ जी, कई बार, हमेशा नहीं, कई बार हफ्ते में हमने दिन रखे हुए हैं जिससे कि ज़्यादातर लोग भगवान से जुड़ सकें जी। एक दिन मैंने भी रखा हुआ है, 2 दिन में। आजकल कई बार लोग नहीं आ पाते तो मैं ही आ पाता, मैं ही चला जाता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, सारी सफाई करता हूँ मंदिर में जी। बस पूजा नहीं कर पाता क्योंकि टाइम नहीं होता, तो मैं सारी सफाई करता हूँ, सारी झाड़ू लगाता हूँ, डस्टिंग करता हूँ, भगवान के कपड़े झाड़ देता हूँ, भगवान की थालियाँ जिसमें उनकी आरती होती है वो धो देता हूँ। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि भक्ति करने के बहुत तरीके हैं। आपको करने की इच्छा अंदर होनी चाहिए, बिल्कुल। अगर है तो आप कर लेंगे। उसके बाद अभी उस मंदिर को हमने थोड़ा बड़ा किया और उसके अंदर हमने जैसे कुछ गरीब लड़कियां हैं जिनके जो सक्षम नहीं है शादी ब्याह में, तो हम क्या करते हैं कि उनके लिए, जैसे कि आजकल आपने देखा वो टेंट लगते हैं जी, 60,000 70,000 लाख, सस्ते छोटा टाइंट, इतना पैसा लगता है, बहुत पैसा लगता है। तो हमने उनके लिए व्यवस्था बना दी कि क्यों ना आप शादी मंदिर में करो, जिसमें हम आपको खाने पीने का प्रबंध जो भी हो पाएगा उनमें सहयोग करेंगे। और अगर हम छुट्टी भी होते हैं ज़्यादातर तो लड़के मंदिर के, तो वो उनकी हेल्प भी करते हैं। चाहे कोई भी, आप किसी धर्म की, उससे मैटर नहीं है, हम केवल आपका समर्थन, आपका सहयोग करते हैं। ये भी एक भक्ति है। उसी तरीके से हम भी अपने दिन को इस तरह निकालते हैं। उसके बाद जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो मैं, जैसे कि आप किसी धर्म से भी हो तो आप अपने भगवान का, अपने ईश्वर का माला कर सकते हैं। जैसे कि मैंने भी माला अपने भगवान का नाम, जब भी वक्त मिलता है तो खाली टाइम में हम भगवान की माला जाप कर लेते हैं। और बस शाम को अपने ऑफिस से घर से फिर अपने मंदिर पे एक बार दर्शन करते हैं। और जब सुबह जाते वक्त प्रभु को दर्शन करके जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, कहीं भी आप जाओ अपने भगवान के, मतलब जैसे मैं हनुमान जी को बहुत मानता हूँ, राम जी को बहुत मानता हूँ, तो मैं अपने भगवान के चरणों से एक तिलक अपने माथे पे लगा के जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि प्रभु मेरे साथ रहना। ये एक विश्वास है मोटी जी, हिंदू धर्म में विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे माँ बाप के ऊपर विश्वास करते हैं ना, ऐसे। और आप मानिए, जो लोग इस विश्वास को करके जाते हैं उन्हें कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ता। लोग चाहते हैं कि, समस्या क्या है कि लोग चाहते हैं मेरी बहुत बड़ी कोठी बन जाए, लोग मेरे बहुत बड़े बंगले बन जाएं, गाड़ियां मिल जाएं। तो होता क्या है कि वो तो नहीं बन पाते, लेकिन वो टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन अच्छी सुकून आपको पता क्या है कि अगर आपको दुख बीमारी नहीं है, 2 वक्त की रोटी आप चैन से खाते हैं, तो वही भगवान है, वही भक्ति है, वही जीवन है। बाकी इच्छाओं की तो पूर्ति किसी की भी नहीं हो पाई आज तक मोटी जी। तो अमित जी बस हम इस इंटरव्यू को विराम देते हैं एक छोटे से मैसेज से।
तो अमित जी, आप यूथ को एक एक मैसेज देना चाहें। अब इंटरव्यू ख़त्म होने वाला है, यह हमारी सीरीज़ का एक पहला एपिसोड था, तो मैं चाहता हूँ आप यूथ को एक मैसेज दें, एक पावरफुल मैसेज जो उनको भक्ति की तरफ मोड़े या राम जी की तरफ मोड़े। मोंटी जी, बात केवल राम जी की तरफ मुड़ने की नहीं है। मैं चाहता हूं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी व्यक्ति इंटरव्यू देख रहा है या वो बता रहा है, मैं जो युवा है खास तौर पे, और कोई भी युवा नहीं भी है तो भी, एक चीज है, रोज तो एक सबसे जरूरी चीज है, व्यायाम करो। शरीर को बहुत स्वस्थ रखना है, क्योंकि जब आप स्वस्थ, शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, आपको दुख बीमारी नहीं होगी, तो आपके रोज जो की समस्या है ना, 60% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जिस शरीर में दुख बीमारी नहीं होती, उनको कभी कोई समस्या का सामना ऑटोमेटिक नहीं करना पड़ता। आप समझ रहे, क्योंकि आजकल पैसा बहुत लगता है बीमारी में। दूसरा, अपने कीमती समय से थोड़ा सा वक्त निकाल के भगवान को दें। अगर आप किसी भी और धर्म से हैं तो अपने अपने भगवान को मान सम्मान करें। और हो सके, जैसे कि जो मैं करता हूँ, अगर कोई मेरे से पूछना चाहता है, जैसे मोदी जी मेरे से पूछना चाह रहे हैं, मैं रामायण को फॉलो करता हूँ। आप श्री राम को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, मत करें। श्री राम को नहीं, श्री राम जी कथाओं को फॉलो कर लें। उस राजा के बेटे को जिसने वो सब किया और समाज में एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने, जो अपने परिवार को बचाने के लिए एकदम दृढ़ हो गए, वो श्री राम बने, श्री राघव राम बने। ऐसे आप उन्हीं कैरेक्टर को अपने जरिए जीवन में लाएं, रामायण को पढ़ें, एक कहानी की तरह पढ़ लें, स्टोरी की तरह पढ़ लें। तो मुझे लगता है कि मोटी जी, जैसे कि मेरे जीवन में अभी तक, मैं आपको बताना चाहता हूँ दर्शकों की तरफ, मेरी कोई समस्या है ही नहीं। मैं इतना खुश हूँ, मैं इतना खुश हूँ, कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन पता नहीं, लोग मुझे कहते भी हैं कि आप इतना खुश कैसे रहते हैं। मैं बस रामायण को फॉलो करता हूँ, और राम जी की कृपा अपूर्व है, बहुत बरसती है, और मुझे कोई समस्या है ही नहीं। मेरे बहुत बड़े घर नहीं है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। तो हम इस इंटरव्यू को बस अब थोड़े ही क्षणों के अंदर विराम दे देंगे। अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ आए और जुड़े हमारे साथ हमारी पहली पॉडकास्ट के अंदर। और सदा कीर्तनिया के इस चैनल के ऊपर अब आप और से बहुत लोगों से मिलते रहेंगे जो भक्त हैं, हरि भक्त हैं, या किसी भी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, या बाबा, पंडित, जो भी महान व्यक्ति है जो अपने विचार रखता है अच्छे, बहुत अच्छे, यूथ अपीलिंग, या यूथ जिनको सुन के भक्ति की तरफ आए, उनको हम अपनी इस पॉडकास्ट सीरीज के ऊपर लाते रहेंगे। सभी को श्री सादर सीताराम। श्री सीताराम।